एआई इमेजेस तो तुमने बहुत देखी होगी, इवन बनाई भी होगी गिबली ट्रेंड में, बट एक्चुअली में इमेजेस जनरेट कैसे होती है चलो देखते हैं। तो पहले के मॉडल्स जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यूज करते थे, गैन्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दो मॉडल्स होते हैं जो एक दूसरे से compete करते हैं। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक मॉडल है चोर का और एक है डिटेक्टिव का, ठीक है। तो चोर का मॉडल बनाएगा फेक इमेजेस और डिटेक्टिव का मॉडल उसको देखेगा और बोलेगा कि भाई ये फेक है या रियल है। अब जैसे जैसे ये चोर का मॉडल और स्ट्रांग होते जाएगा तो उतनी अच्छी फेक इमेजेस बना पाएगा और डिटेक्टिव का मॉडल को उतनी ही प्रॉब्लम होगी डिटेक्ट करने में। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। इफ चोर के मॉडल को समझ आ गया कि भाई कुत्ते की इमेज बनाता हूँ तो डिटेक्टिव का मॉडल हमेशा बोलता है कि भाई रियल इमेज है, ठीक है, उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि फेक है, तो वो मॉडल सिर्फ कुत्ते की इमेज बनाएगा। तो अब इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई हम नॉर्मल इमेजेस तो जनरेट नहीं कर सकते। और दूसरी प्रॉब्लम, इमेज तो जनरेट हो जाती थी बट वो उतनी क्वालिटी इमेज नहीं जनरेट होती थी जैसे आज हम लोग देखते हैं। इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफ्यूजन मॉडल्स आए। तो डिफ्यूजन मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, तो तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक आर्टिस्ट है, वो अपने कैनवस पे रैंडमली पेंट फेंक रहा है। अब उस रैंडमली फेंके हुए पेंट से वो एक बहुत धीरे धीरे एक बहुत डिटेल्ड आर्ट जनरेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली सेम डिफ्यूजन मॉडल्स में होता है। हम स्टार्ट करते हैं नॉइस से और धीरे धीरे मॉडल उसमें डिटेल भरते जाता है एंड एंड में हमको एक ब्यूटीफुल इमेज मिल जाती है। और कोई भी टॉपिक समझना हो तो कमेंट में बताओ, मैं समझा दूंगा।